दूसरा देखें, जब ये आईएमएफ की ये जो प्रोग्राम हमारा एक्सटेंड हो गया है, उसका ये मतलब है कि अब जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो आपके फ्रेंडली ममालिक हैं और दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अब आपके लिए फाइनेंसिंग देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज जो आपकी पाकिस्तान के डॉलर के साथ जो एक जो रुपए की वॉलेटिलिटी आप देख रहे थे, वो खत्म हो जाएगी और हम एक स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। उससे बिजनेस जो कम्युनिटी है, जो ट्रेडर कम्युनिटी है, उसका एतमाद भी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बहाल होगा कि वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, जो एक लिक्विडिटी क्रंच था, वो इख्तिताम पजीर हो रहा है और आप एक स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। जहां तक इस ये जो ऑडियो लीक्स हुई है उसकी बात हुई है, देखें, जो आपके इमरान खान का अपना इंटरव्यू है कि अगर जो जो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, इनका मकसद ये होता है कि मुल्क के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो हुँ। उसको ये प्रीएम्प्ट करें और उसको पकड़ें। तो ये जो कॉन्वर्सेशन थी, अगर ये कोई नौयत की कॉन्वर्सेशन होती तो बिल्कुल मैं भी एतराज करता कि ये जो है लीक नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो सियासी नौयत की कोई वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल होती कि जिसमें कोई सियासी एलिमेंट इसमें शामिल होता, तो तब उस पे ज़रूर एतराज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑडियो कॉल हो या वीडियो कॉल हो, जिसके अंदर मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में डाली जा रही हो, जिसके अंदर मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिस्क में डाला जा रहा हो और वो कैसे डाला जा रहा था, तो तब फिर मैं ये कहूँगा कि फिर तो इदारों ने, अगर किसी ने ये रिकॉर्डिंग की है और लीक की है या जो भी हुआ है, तो फिर तो उन्होंने अपना बिल्कुल वो काम किया है जिस मकसद के लिए वो एजेंसीज़ बनी हुई हैं। क्योंकि उन्होंने एक साजिश को बेनकाब किया। अब नहीं, साजिश ये हसन साहब वो कैसे थी? कहते ही हैं कि ये डबल मिसाल के स्टैंडर्ड तौर है पे ना। मरियम नवाज साहिबा की कॉल लीक्स को आप कंडेम करते थे, इसको आप ये कह रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट में इसको बग किया जा रहा है, तो फिर क्लियर विजन नहीं है ना इसमें। देखें, अगर मैंने तो कहा कि अगर कोई प्राइवेट नौयत की बातचीत है कि उस जगह आप इश्तिहार दे दें, उस जगह ना इश्तिहार दें, या कोई ये एक कोई सियासी एलिमेंट है, तब तो आप ज़रूर उस पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में डाला जा रहा हो, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा हो, तो फिर तो वो एक अलग मामला बन जाता है। उसमें तो इंटेलिजेंस एजेंसी जिनका काम है कि वो एक सिक्योरिटी रिस्क को, जो मुल्क को किसी किस्म का भी खतरा लाहक हो, तो उससे उन्होंने लड़ना है, तो फिर वो उस ज़िम्रे में आ जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कैसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कैसे था। देखिए, चलिए। हमारे पास इस वक़्त $7.5 अरब के रिज़र्व मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये आईएमएफ का जो मुआहदा है, ये सिर्फ़ 2 हफ़्ते के लिए मौखर हो जाता। तो जो पॉलिटिकल उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आनी थी, जो लोगों का एतमाद जो है वो उठ जाना था कि शायद ये मुआहदा नहीं होना या ये आगे जा रहा है, या यहाँ तो आपस में सूबों की लड़ाई पड़ गई है कि लेने-देने की, और वो मुआहदों से उठ के बाहर उठ गए, तो फिर ये डॉलर आपका बहुत थोड़े अरसे में 250 क्रॉस कर जाना था। क्योंकि बिल्कुल, आप उससे ऑलरेडी नुकसान एक जो था वो बॉटम लाइन कौम का ही होना। देखिए, ये कोई मुकाबला नहीं है कि कौन कितने ज़्यादा फंड रेज़ कर लेगा। मैं दुआ करता हूँ कि इमरान खान बहुत ज़्यादा फंड रेज़ करें और वो अवाम तक पहुँचे और फ्लड इफ़ेक्टीज़ को जो है उसका एडवांटेज मिले। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमें भी अब हुकूमत पाकिस्तान को भी फंडिंग जाए, क्योंकि इस वक़्त हमें एक नेशनल कोहेज़न की ज़रूरत है। हमें तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है ये मुकाबले कराने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जो है वो फंड दें, जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो भी फंड्स दें, जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हम उनसे भी बातचीत में हैं कि वो पाकिस्तान की मदद करें, क्योंकि रिसोर्सेज़ जो है स्कार्स हैं, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है। लेकिन इसको जो जो फ्लड्स हैं, वो खाली केपीके में नहीं आए, वो सिंध में सबसे ज़्यादा फ्लडिंग हुई है। 600 यानी कि ऑलमोस्ट 600 यानी कि 400% जो है वो बारिशें ज़्यादा सिंध में हुई हैं। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, केपीके में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये जो इन्होंने जो अमल किया, जहाँ इन्होंने सैबोटाज करने की आईएमएफ की डील की कोशिश की, वो सिर्फ केपीके से वो लेटर आया। वो शायद जो ब्यूरोक्रेसी पंजाब की थी ताना और साहब, शायद लेकिन जो ज़रदारी उनका साहब हैं, उनका रिबटल उनका ये है भी कि जो जब वो आईएमएफ जाया करते थे तो आप राह में हायल हो जाया करते थे, क्योंकि जब स्टेट बैंक का बिल आया आपने कॉपरेट नहीं किया, आपने एहतजाज किया, आपने उसको स्टॉप करने की कोशिश की। तो ये तो वही बात है ना कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, क्योंकि आपने अपनी बारी पे भी उनको जो है नहीं, वो आईएमएफ की नहीं।
मीट नहीं करने दी कंडीशन सारी और अब वो भी यही कर रहे हैं? नहीं, नहीं, हमने देखें, हमने तनकीद की, हमने बड़ी वेहेमेंटली तनकीद की और वो डील के ऊपर की कि नेगोशिएशन कैसे होनी चाहिए थी, कैसे नहीं होनी चाहिए थी, ये भी तनकीद करें। ये भी जो है वो उसका वो हमें बताएँ कि अगर हमने लेवी ज़्यादा लगा दिया है तो वो कम होना चाहिए था, उस पे ज़रूर ये सियासत करें। किसी ने इनको सियासत पे उस चीज़ से नहीं रोका, लेकिन ये जानते-बूझते कि मुल्क जो है वो डूब रहा है, फ्लड्स आए हुए हैं, नुकसान हो रहा है, आपके पास $7.5 अरब रिजर्व्स में पड़े, ये जानते हुए, और वो भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो मीशत को समझता है, वो ये कहे कि इसको हम डिले कर दें किसी तरीके से, इसको हम मौखर करा दें आईएमएफ को कि हम इसके मुआहदे में सूबे नहीं है और इनको लग पता जाएगा। ये तो आप एक मुल्क को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल रहे हैं। हमने अगर तनकीद की तो वो हमारा हक बनता था, लेकिन हमने कोई रोड़े नहीं अटकाए। हमने हमने जाके आईएमएफ को जाके शिकायतें नहीं लगाई, वहां जाके हमने जो है वकालत नहीं की कि ये आप इनके साथ मुआहदा ना करें, ये तो मुल्क को तोड़ देंगे, ये तो मुल्क को डुबा रहे हैं। तो ये जब आप करते हैं तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्टेट, आप ठीक है। रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप मुल्क ठीक के है, रज़ा खिलाफ नहीं रूमी कर साहब रहे हैं। आप लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ना होने के बराबर है और पाकिस्तान क्लाइमेटिक चेंज के अंदर जो है वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अभी ऑलरेडी मैंने कहा जो इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि सबसे पहले तखमीना लगाया जाता है कि नुकसान कितना हुआ है। अब कुछ अभी एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि ये $10 बिलियन प्लस जो है वो नुकसान होगा, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों की रिहाइशें हैं, फिर आपने लोगों को रिलीफ देना है, फिर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपकी लूज़ हुई है, फिर आपने रिहैबिलिटेट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये अभी ये पानी तो शायद हम लोग इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों और हफ्तों में यहाँ से खत्म हो जाएगा, लेकिन जो जो रीबिल्डिंग है, रिकंस्ट्रक्शन है, रिहैबिलिटेशन है, वो हफ्तों, महीनों जो है वो चलेगी और उसकी बड़ी मैसिव कॉस्ट है। तो हम लोग सबसे पहले जो है उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन होती है, वो हो चुकी है या हो रही है। उसके बाद जितनी भी हमारे पास जो जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, यूएन के हैं, वो आईएमएफ के हैं, वो एडीबी के हैं, तो हर जगह जो है इस इशू को उठाया जा रहा है और और असान साहब, स्पेस जो दे दी एडिबल जा रही है आइटम्स कि हैं, जो वहाँ खाने कितनी पीने की अशिया मौजूद है। की किल्लत है, कहा जा रहा है कि प्याज और टमाटर जो हैं वो ईरान अफगानिस्तान से आप मंगवाने की बात कर रहे हैं, उस डिमांड को कैसे मीट करेंगे? अगर वो इतनी बढ़ जाती है, क्रॉप सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो डिमांड कैसे मीट होगी? देखें, अब सप्लाई चेन के इश्यूज हैं जो हमें हमें नजर आ रहे हैं। अभी जो टमाटर है, प्याज है, वो एक रिकॉर्ड प्राइसिंग पे चला गया है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से जो है हम लोग ड्यूटीज खत्म कर दिए जाएं टमाटर के ऊपर, और जो आइटम्स जो 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 इस डिस्ट्रप्शन का हिस्सा बन गए हैं, अब अगर हमें जो है वो इंडिया से खुदा ना खास्ता लेनी पड़े ये चीजें, क्योंकि ये इतना ये सवेर इशू है, तो चंद आइटम्स जो हमारी नेसेसिटीज हैं उसके ऊपर भी नजरसानी की जा रही